कैसे हो बच्चों। आज हम बोर्ड मास के कुछ प्रश्नों को सोल्व करना सीखेंगे। बच्चों, ये बोर्ड मास के सवाल विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और छोटी क्लासेस में भी कक्षा 6 में 7 में 8 में ये प्रश्न बार बार आते भी हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इन प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हैं। बच्चों, बोर्ड मास सवालों को सोल्व करने से पहले बोर्ड मास के कुछ रूल हैं। सबसे पहले हम वो रूल समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, बोर्ड मास के कुछ रूल हैं। बच्चों, बोर्ड मास में सबसे पहले ये कोष्टक जो ब्रैकेट होते हैं उन ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है और सबसे पहले मुख्य रूप से जो ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले सवालों को जब हम सोल्व करते हैं तो उस में हमें छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। बच्चों, ये छोटा ब्रैकेट आपका इस प्रकार से बनता है। उसके बाद एक ब्रैकेट होता है आपका मंझला ब्रैकेट, जो आपका इस प्रकार से बनता है। उसके बाद इस मंझला ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है और फिर एक ब्रैकेट आता है बड़ा ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं, वो इस प्रकार से बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करते हैं। बच्चों, बेसिकली ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है क्रॉस, मतलब गुणा। तो आप इसको गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। इसको आप गुणा के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम भाग करते हैं बच्चों। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को, छोटी ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर ऑफ का कहीं चिन्ह है तो उस ऑफ के चिन्ह को सोल्व करेंगे। उसके बाद भाग का चिन्ह को सोल्व करेंगे और उसके बाद गुणा को सोल्व किया जाता है बच्चों। ये गुणा का सोल्व किया जाता है। गुणा के बाद हम जोड़ को सोल्व करते हैं और जोड़ के बाद हम घटा को सोल्व करते हैं बच्चों। तो ये क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि क्रम के अनुसार ही पहले किस सब चिन्ह को सोल्व किया जाएगा, उस चिन्ह के हिसाब से इन सवालों को सोल्व किया जाता है। मैं एक बार दोबारा बता दूं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, उसके बाद ऑफ के चिन्ह को सोल्व किया जाता है, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटा को सोल्व किया जाता है बच्चों। तो चलिए, आज मैंने आपको दिखाने के लिए 3 प्रश्न लिए हैं। मैं उन तीनों ही प्रश्नों को आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए ताकि आप इनको ध्यान से सोल्व करना सीख सकें। तो सबसे पहले बच्चों, हम ये देखेंगे कि जो सवाल हमको दिया गया है उसमें कहीं पर छोटा ब्रैकेट है या नहीं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि जैसा कि इस सवाल में दिया गया है कि ये एक छोटा ब्रैकेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों, हम जो छोटा ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं होंगी हम उनको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, इसलिए बाकी संख्याओं को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 8 प्लस का निशान 7 प्लस, सबसे पहले बच्चों हम इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं छोटे ब्रैकेट के अंदर, उन ब्रैकेट वाली संख्याओं को सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, 8 और 7 जुड़ के हो जाएंगे आपके 15। तो ये 15 यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह ये रहा, और 6 दूनी 12, 12 बच्चों आपका ये आ जाएगा, और -6 और भाग का निशान ये रहा आपका 2, और प्लस आपका यहाँ पर 4। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के जो अंदर चिन्ह थे उन चिन्हों को सोल्व कर लिया है। अब ये हो जाएगा आपका 12 गुणा 8 प्लस 7 प्लस, अब देखिए बच्चों, जब आप 15 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है। अब उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 6, भाग का निशान 2 और प्लस का 4। अब आपका ये हो जाएगा 12 गुणा 4 प्लस 7 प्लस का 3 माइनस, बच्चों छोटे ब्रैकेट के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है भाग के चिन्ह को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो भाग के चिन्ह को सोल्व करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं कि भाग का जो निशान है वो 6 के और 2 के बीच में है, तो मतलब 2 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों भाग के चिन्ह के बाद
हम गुणा के चिन्ह को सोल्व करते हैं। और आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 12 के और 8 के बीच में गुणा का चिन्ह दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले इस गुणा के चिन्ह को सोल्व करेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं 12 की जब गुणा जब 8 से कराई जाती है तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96 होता है बच्चों। 12 अट्ठे 96 होता है बच्चों। तो 12 अट्ठे 96 आपका ये आ जाएगा। प्लस का निशान ये हो जाएगा आपका 7 प्लस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 4। बच्चों भाग के निशान के बाद हमने गुणा का चिन्ह सोल्व किया और गुणा के चिन्ह के बाद अब हम प्लस के चिन्ह को सोल्व करेंगे। तो बच्चे जिस जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होगा पहले उनको प्लस कर लिया जाएगा और जिनके आगे माइनस का चिन्ह होगा फिर उनको, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये लिखा हुआ 96 और 7 ये भी प्लस का है बच्चों, और 7 के बाद ये 3 भी प्लस का है बच्चों, और 3 के बाद ये वाला 4 भी प्लस का दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, हम इनको जिनके आगे प्लस का चिन्ह हम उनको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 96 में 4 प्लस कर लीजिए तो आपका 100 हो जाएगा, और 100 में 7 और फिर 7 और 3 10 हो जाएगा। तो 196 7 3 और 4 को जब आप प्लस कर लोगे तो यहाँ पर आपका 110 निकल कर आ जाएगा बच्चों, और ये आपका माइनस का 3 है बच्चों। जब आप इस 110 में से माइनस को 3 कर दोगे तो यहाँ पर आपका 107 बचेगा, जो इस सवाल का आंसर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए हमने पहला सवाल कितनी आसानी से और बहुत इजी सरल वे में हमने इसको सोल्व कर लिया है बच्चों। अब हम दूसरे सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा सवाल बच्चों आपका लिखा है हमने 36 माइनस, फिर यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 12 प्लस, और फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3 गुणा 10, भाग का निशान है 2 है और फिर ब्रैकेट है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये 36 को लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस ब्रैकेट को आप ऐसे ही लगाएंगे, ये रहेगा 12 प्लस। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बता रखा हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं सबसे पहले हम उनको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 10 के और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम इस गुणा के चिन्ह को सोल्व कर लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 10 की गुणा जब आप 3 से करते हो हो जाएगा आपका 30। तो बच्चों ये रहा आपका 30, और ये भाग का चिन्ह है 2 है, फिर छोटा ब्रैकेट और फिर ये बड़ा ब्रैकेट बच्चों। अब आगे देखिए आप, तो बच्चे हो जाएगा 36 माइनस, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस। बच्चों जब इस 2 से आप 30 को भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 क्योंकि होता है तो यहाँ पर 15 बचेगा बच्चों। अब देख सकते हैं हमने छोटे ब्रैकेट के अंदर की सारी संख्याओं को सोल्व कर लिया है, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ से अब हटा दिया है। ये हो जाएगा 36 माइनस बच्चों 12 और 15, जब 12 को 15 को आप जोड़ देंगे तो ये आपका 27 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि 36 और 27 के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो आप 36 में से 27 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 9 बचेगा, जो इस सवाल का आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये भी आसान सवाल था। अब दूसरे सवाल के बाद अब हम एक और अंतिम सवाल और करेंगे। तो देखिए बच्चों इस सवाल को भी हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए इस सवाल में एक नई चीज़ आपके लिए रखी गई है। यहाँ पर एक ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो बच्चों इस ब्रैकेट को रेखा ब्रैकेट बोला जाता है। तो बच्चों कहीं भी सवाल में अगर ये रेखा ब्रैकेट सोल्व दिखता है आपको तो इस रेखा ब्रैकेट को पहले सोल्व किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस सवाल को भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है 18, तो हम 18 को पहले ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 8 भी ऐसी है, ये भाग का चिन्ह 2 भी ऐसे आ जाएगा बच्चों, और ये आपका मंझला ब्रैकेट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 8 ऐसी है, भाग का निशान ऐसे ही आएगा। सबसे पहले बच्चों आप इस रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये रहा आपका 8 बच्चों। ठीक है, और ये आपका मंझला ब्रैकेट और ये आपका बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 18
माइनस, देखिए बच्चों अब आप क्या करेंगे, ये आपका लिखा हुआ है 8 भाग का निशान 2। बच्चों इस मंझला ब्रैकेट के अंदर 8 फिर भाग का निशान है फिर 8 है, मतलब 8 से 8 को भाग करना है आपको। जब 8 से 8 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ही कम 8, तो ये हो जाएगा गुणा में 8 यहाँ पर आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि 8 से 8 एक बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 भाग का चिन्ह। और बच्चों ये हो जाएगा आपका 8 भाग का निशान। देखिए 8 जब 2 की गुणा आप 1 से करोगे तो 2 एक कम 2 भी हो जाएगा बच्चों आपका, तो हो जाएगा 18 माइनस, जब आप 2 से 8 को भाग करेंगे तो 2 चौक 8, तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा बच्चों। अब आप 18 में से 4 को घटा दीजिए तो ये आपका 14 हो जाएगा बच्चों, और ये 14 ही इस सवाल का आंसर होगा। तो बच्चों देखिए मैंने आज आपको बोर्ड मार्क्स के सवाल सिखाए हैं, और ये बोर्ड मार्क्स के मैंने 3 सवाल आपको करवाए हैं, और ये तीनों ही सवाल बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको बताए गए हैं। बच्चों बस आपको ये क्रम याद होना चाहिए, किस बोर्ड मार्क्स के सवालों में सबसे पहले किस चीज़ को सोल्व किया जाता है। तो बच्चों मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ, बोर्ड मार्क्स के सवालों में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को या फिर कोष्टक को सोल्व किया जाता है, फिर ऑफ के चिन्ह को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटा को सोल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए